So there are some things which we should remember when we pray. और कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है जब हम प्रार्थना करते हैं। Some do's and don'ts. कुछ चीज़ें जो हमें करनी है और कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। First I'll talk about the don'ts. और सबसे पहला जो नहीं करना है उसके विषय में मैं बांटूंगी। In order that our prayer should be heard and answered. और मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि ताकि हमारी प्रार्थनाएं जो है वो सुनी जाए और उसका उत्तर मिले। You know, Jesus, when he prayed, he said, Lord, Father, I know that you always hear me. और हम जानते हैं जब यीशु ने प्रार्थना की तो उसने कहा कि पिता, मैं जानता हूँ कि आप मेरी सुनते हैं। That means you will always give me the answer. और उसका मतलब ये है कि वो हमेशा पिता मुझे उत्तर देगा। But in our case, there are some times when the answer doesn't come. और हमारे विषय में अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि उत्तर नहीं मिलता है। And the Lord will not hear us. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। Unfortunately. ये दुर्भाग्यपूर्ण से सच्चाई है। If there's a verse in Psalm 66 verse 18. और भजन संहिता उसके 66 अध्याय के 16वें वचन में ऐसा लिखा है। Where it says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. और वहाँ पर लिखा है कि अगर मैं अपने हृदय में कोई बुराई को रखूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। That's a verse we have to remember. और ये जो वचन है वो हमें याद रखना है। If there's any evil in my heart towards anybody, और अगर मेरे हृदय के अंदर किसी के लिए भी कोई भी बुराई है, bad things which I have not confessed to the Lord, और अगर कुछ चीज़ें बुरी चीज़ें हैं जो अब तक मैंने परमेश्वर के सामने जिसको कबूल नहीं किया है, and any sin which I am indulging in, और ऐसा कोई पाप है जिसमें मैं लिप्त हो रही हूँ, only the Lord and we know what it is. और केवल परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं कि वो क्या है। I do not know what somebody else is, but I know what's in my heart. और मुझे दूसरे के विषय में नहीं पता है, लेकिन मुझे खुद के हृदय में क्या है वो अच्छे से पता है। Which is iniquity, which the जो बुराई है, Lord doesn't like. जो परमेश्वर जिसको पसंद नहीं करता है। And if the Lord shows it to us, the Lord will show it to us. और जब परमेश्वर हमको दिखाता है, लेकिन परमेश्वर हमको ज़रूर दिखाएगा। We say, Lord, I want to get rid of it. और हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे इससे मुझे छुटकारा पाना है। Because as long as I have that in my heart, you won't hear my prayer. और मैं आप प्रभु से कहूँगा कि प्रभु जब तक ये मेरे हृदय में मैंने रखा है तब तक मेरी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाएगा। If you want God to hear our prayer, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, then we say, Lord, I want to confess it. फिर हमें कहना है कि परमेश्वर ये बात को मुझे आपके सामने कबूल करना है। First of all, we have to be sure that we are His children. और सबसे पहला ये बात को हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम परमेश्वर की संतान है। I mean, God answers the prayer of heathen people. और मैं ये कह रही हूँ कि जो अन्य जाति है उनकी भी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर कर देता है, लेकिन who are righteous, जो धर्मी है, because He sends His rain on just good people and evil people. So और वो जो बरसात को भेजता है वो अच्छे लोगों पर और दुष्ट लोगों पर भी भेजता है। He blesses all people. वो सबको आशीष देता है परमेश्वर। But for us who have become His children, लेकिन हमारे लिए जो हम उसकी संतान बने हैं, who have accepted Jesus as our Savior and repented of our sins, और जिसने हमने मन फिराया है और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, if we have any evil in our heart, अगर हमारे हृदय में कोई बुराई है तो the Lord will not hear us. परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। And it's hard sometimes to give up some things which have become a habit to us. और कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक आदत बन जाती है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। But we say, Lord, help me to get rid of this evil thing from my heart. और हम कह सकते हैं, प्रभु ये जो दुष्ट बुरी चीज़ मेरे हृदय में है, मुझे इससे छुटकारा देने में मेरी सहायता कर। This bad habit that I have, ये गंदी आदत जो मेरे अंदर है, this addiction
maybe addiction to some movies or addiction to something. और शायद किसी चीज़ के लिए हम लिप्त है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है, उसमें हम छुटकारा नहीं पा रहे। शायद वो कोई पिक्चर हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है Which you're not happy about. जिसके लिए हम खुद भी खुश नहीं है। The love of earthly things, और जो प्रेम, जो संसार की चीज़ों के ऊपर हमारा प्रेम है, or something which I can't give, जो ऐसी चीज़ जो हम दे नहीं सकते हैं। which God you're trying to show me, प्रभु आप मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, help me to get rid of it. मेरी सहायता करके मैं इससे छुटकारा पा सकूं। Then don't use vain repetitions. और हमें बेकार की जो दोहराना हमें नहीं दोहराना नहीं है प्रार्थना में। You know, we had neighbors in our home in India where they would just keep on repeating the same syllables again and again in some other language. और हमारे यहाँ पे भारत में हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग थे जो एक ही चीज़ को बार बार वो दोहराते रहते थे जब वो प्रार्थना करते थे। And they thought their prayer was heard. और वो सोचते थे ऐसा करने से उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। In Christianity also people can use the same repetitions. और मसीहत में भी लोग ऐसे ही बार बार दोहराने वाली चीज़ों को कर सकते हैं। Which people can use hallelujah or praise thee or whatever repetition. Jesus said don't use vain repetitions. और जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग एक ही चीज़ को बार बार दोहराते, जैसे हालेलुया या प्रभु की स्तुति ऐसे करके अलग अलग चीज़ों को दोहराते, लेकिन हम जानते हैं यीशु ने कहा है कि एक ही चीज़ को बार बार मत दोहराओ। Whatever you say, mean it and say it. और जो कुछ तुम कहते हो दिल से कहो और सच्चाई से कहो। Lord, I praise you. I thank you. और दिल से कहो परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। And then from the depth of our heart we can say whatever comes to our mind. और हम जो भी हमारे दिमाग में या मन में आता है पूरे दिल की गहराई के अंदर से हमें परमेश्वर को कहना है। And here I want to say a word about meditation. और यहाँ पर कुछ मनन करने के विषय में मैं कहना चाहती हूँ। We hear a lot about meditation these days. और इन दिनों में हम जो है मनन करने के विषय में बहुत सुनते हैं। Even Christians think that it's good to have meditation, and we hear that's a new concept, so we want to indulge in that. और ये जो मेडिटेशन जो यानी कि मनन करने का एक जप करने जैसा एक जो है ये मसीही लोग भी सोचते हैं कि एक नया कुछ उभर कर आया है, ये हम भी कर सकते हैं। Now meditation in the Hindu concept is definitely opening ourselves to something evil. और हिंदू लोगों में जो ये किया जाता है मेडिटेशन जो मनन करने का जो ये किया जाता है, तो ये ऐसा है कि अपने लिए बुराई के द्वार को खोलने जैसा है। And we can never know what will happen to us. और हम नहीं जानते इससे हमें क्या हो सकता है। And some people even over here they say that you should use some Sanskrit words. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें कुछ तो संस्कृत के जो शब्दों को इस्तेमाल करना है, like Om or something. They और जैसे कि ओम ऐसे कोई शब्दों को don't know the meaning of it, but actually वो उसके मतलब को ही नहीं जानते हैं, it's a Hindu word. पर ये एक हिंदू शब्द है। So when you go, you think that it's a way of relaxing. It's not just relaxing. और आप सोचते हो कि ये बस एक तरोताज़ा होने का एक तरीका है, पर ये ऐसा नहीं है, ये तरोताज़ा होने का तरीका नहीं है। There's a lot of heathenism involved in meditation. और ये जो मेडिटेशन करते मौन करते हैं जो है, इसमें बहुत सारा अन्य जाति की चीज़ें बहुत सारी इसमें मौजूद होती है। So in schools, especially in India, they start meditation. We have to warn our children. और हाँ, ये भारत में जो है स्कूल में मौन करने का ये बच्चों को सिखाते हैं। हमें अपने बच्चों को चेतावनी देनी है। And say, don't keep your mind blank when you do meditation. और हम बच्चों को बताना है कि जब वो ये मौन वगैरह करते हैं तो अपने दिमाग को ऐसे खाली ना रखें। Think of Jesus. Think जीसस के बारे में, यीशु के बारे में सोचिए। of some words of Jesus यीशु के कुछ शब्दों के विषय में सोचिए or some scripture.
या फिर कोई वचन के विषय में सोचिए। Don't keep your mind blank and don't use the heathen words और हमें अपने उनको कहना है कि मन को खाली ना रखें और ये अन्य जाति के शब्दों को ना बार बार दोहराते रहे, for which there's no meaning. Even जिसमें कोई अर्थ नहीं है। if your instructor says use that, but don't use that. यहाँ तक कि आपका सिखाने वाला भी आपको कहता है कि ये बोलते रहो, तो हमें वो नहीं करना है। Then Jesus said in prayer in Luke 18. और लूका के सुसमाचार के 18वें अध्याय में यीशु ने कहा, In this vain repetition is in Matthew 6:7. In Luke 18 और जो ये बार बार बेकार में दोहराते रहना, इसके मत्ती 7वें अध्याय के 18वें वचन में है। verse 9 it says we read और लूका के 18वें अध्याय के 9वें वचन में इस प्रकार से लिखा है about the publican and the Pharisee. और वहाँ पे एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी की प्रार्थना को हम देखते हैं। When they went to pray, the Pharisee prayed and said, I thank you that I'm not like this. और फरीसी जो है, ये दोनों चुंगी लेने वाला और फरीसी दोनों प्रार्थना करने मंदिर में जाते हैं और फिर फरीसी ऐसे कहता है कि मैं ये चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूँ। Publican. So a spirit of boasting can come. और एक घमंड करने वाली, डींग मारने वाली एक आत्मा हमारे अंदर आ सकती है फरीसी के समान When we pray, oh, जब हम दुआ करते हैं। I came to know the Lord when I was a child. और ऐसा हम डींग मार सकते हैं या घमंड कर सकते हैं कि मैंने तो परमेश्वर को उस समय जाना था जब मैं छोटी सी बच्ची थी। Or I accepted Jesus. Oh, I didn't do all these bad things which other people did. और मैंने तो यीशु को अपना लिया है, जो ये दूसरे लोगों ने ऐसी गंदी चीज़ें की है, मैंने तो ये कभी नहीं की है। And unconsciously we can say, I deserve this. और कहीं ना कहीं अज्ञान रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभु ये तो मैं जिसके मैं लायक हूँ, जो मुझे मिला है। Lord, I've been a Christian. कि मैं एक मसीह हूँ, I've been so faithful to you. I मैं आपके लिए बहुत विश्वास योग्य रही हूँ। don't do this, I don't do that. मैं ये नहीं करती, मैं ये नहीं करती, And I'm wearing simple clothes. और मैं बहुत ही साधारण कपड़े पहनती हूँ। I'm not like the other people. मैं दूसरी लोगों की तरह नहीं हूँ, So I deserve the इसलिए मैं लायक हूँ। answer to my prayer. You know, we और ये ऐसा मैं सोचने लगूंगी, deserve nothing. लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हैं। All that we deserve is hell. और हम जो कुछ जिसके योग्य है वो है नरक। And Jesus took the punishment for us and set us free. और यीशु ने उस दंड को अपने ऊपर लेकर हमें आज़ाद किया। Freely He has given us salvation. और उसने मुफ्त में हमें उद्धार दिया है। So we should never think that we deserve an answer to this prayer. और हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि हम ये सब चीज़ के पहले से योग्य हैं। Unconsciously we think, और हम न अनजान रूप से इस चीज़ को सोच सकते हैं। oh my child, because I am a Christian, my child deserves this. और ऐसा सोच सकते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, इसलिए मेरे बच्चे को ये योग्य, मेरा बच्चा इसके योग्य है। I should have this healing because I deserve it. No. और ऐसा एक रवैया आ सकता है कि ये चंगाई तो होनी चाहिए क्योंकि मैं एक मसीह हूँ। It's God's grace. ये पूरा प्रभु का अनुग्रह है। All right from the beginning of our life till the end of our life. और हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा परमेश्वर का अनुग्रह है। It's only grace. Then in Isaiah 58 verse 9. और यशाया उसके 58वें अध्याय के 9वें वचन में there's a verse which says, I will hear your prayer if you stop pointing the finger at others. वहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर तुम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना बंद कर दो, तब मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। That means judging others. इसका मतलब ये है दूसरों का न्याय करना। And if we have that we all have the tendency to judge others and say, oh, she's like that. और हमारे अंदर एक ऐसा मानुषिक स्वभाव है, हम न्याय करते रहते हैं, कहते ये ऐसी है, वो वैसी है, Her child is like that. उसकी बेटी है, उसका बच्चा ऐसा है, her son does like this, but उसके बेटे ने ऐसा किया, my child doesn't do that. लेकिन मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं करता है। As long as we have that attitude of judging, और जब तक हमारे अंदर ऐसा न्याय करने वाला रवैया मौजूद है, then God will not hear our prayer.
परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। I'm saying this for all of us who want to go deeper into the prayer. और मैं उन लोगों से ये चीज़ें कहना चाह रही हूँ जो प्रार्थना के एकदम गहराई में जाना चाहते हैं, Life of prayer. जो प्रार्थना के जीवन के गहराई में जाना चाहते हैं। Don't judge. And then that same verse it says, if you consider the poor, then I will bless you. और हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है। और उसी वचन में आगे देखते हैं कि अगर वहाँ पे लिखा है कि अगर तुम गरीबों पर दया करोगे, उन पर रहम करोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें आशीष करूंगा। So we should think of others. और हमें दूसरों के विषय में सोचना है। We should not think that, oh, I need this, I need that. और हमेशा हमें अपने बारे में ही नहीं सोचते रहना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। In the Lord's Prayer it says, forgive us our Father. और हम प्रभु की प्रार्थना में देखते हैं कि हमारे पापों को वहाँ पे लिखा है, मतलब बहुवचन वहाँ पे लिखा है, और हमारे पिता ऐसा लिखा है। We should always consider the need of others when we pray. और हमेशा हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरे लोगों के लिए हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। And when we on the one hand we stop judging, on the other hand we should be mindful of the needs of others. और एक जगह पर हमें दूसरे लोगों का न्याय करना रोक देना है, और दूसरे जगह में हमें दूसरों के लिए ज़रूरतों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करनी है। And that need often comes to our mind, sometimes in our dream. और वो ज़रूरत जो है कैसे भी आ सकती है, शायद हमारे सपने के माध्यम से आ सकती है। Many times I dream about our sisters in India. और कई बार मुझे अपनी जो बहनें हैं भारत में है उनके विषय में सपना आया है। Something which they are going through. शायद वो कुछ बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। Think of some sick person in our midst. और शायद हमारे बीच में कोई बीमार व्यक्ति है, उसके विषय में। Or somebody who's struggling with their children. शायद कोई और जो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही संघर्ष कर रही है। Teenage children. जो अभी किशोर अवस्था में है। Anybody's need comes to your mind. और जो कोई क्यों ना हो, उसकी जो ज़रूरत के विषय में हमारे सामने आता है। Send a short prayer to the Lord and say, Lord, please help that sister in her need. और हमारे हृदय में हमें कहना है, प्रभु उस बहन जो है जिसको ज़रूरत है उसकी आप कृपया सहायता करें। Please heal her. आप कृपया उसको चंगा कीजिए। Give her comfort in this time of sorrow. और उसको ये दुख के पीड़ा के समय में आप उसके मन में सुकून आराम दीजिए। And her husband has lost her job. और उसके पति का उसका काम छूट गया है, उसका काम उसने खो दिया है। Please help her. So when we उसको सहायता करें। on one side we stop judging, on the other side we think of the others. और एक जगह में हमने दूसरों का न्याय करना छोड़ दिया है, और दूसरी जगह में दूसरे लोगों के विषय में की ज़रूरतों को हमने जाना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। It's not just us. और केवल सिर्फ खुद के लिए ही नहीं। And then another important, very very important. और दूसरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है, thing that we should remember is that we should not have any disagreement with our husbands. और हमें ये चीज़ को सुनिश्चित करना है कि हमारे पतियों के साथ कोई भी हमें एक जिसमें हमारे बीच में मतभेद है वो नहीं होने चाहिए। Anybody in the home. या फिर किसी और के साथ हमारे घर के अंदर भी। You know, sometimes we disagree on small things, but if we keep on arguing about it and और अगर ऐसा होता है कई बार घर के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर हम उसके से सहमत नहीं होते हैं, और छोटी सी चीज़ को लेकर हम और वाद विवाद करते जाते हैं, want to stress our point of view, और हमें अपने दृष्टिकोण को और बढ़ाकर दिखाना है, बताना है, and then it leaves a bad feeling in our heart. और फिर बाद में एक बुरी जो है भावना हमारे अंदर आ जाती है। Then how can we come to the Lord and say, then itself our heart convicts us and say, yeah, I should not have argued like that. और फिर उसके बाद कैसे हम प्रभु की उपस्थिति में आके खुद ही हमें पता चल जाएगा कि हमने कुछ तो ऐसा बोला है, हमने
काश हम वहाँ पे वाद विवाद ना करते, फिर हमें वो एक उसका ज्ञात हो जाएगा, बोध आ जाएगा कि हमने जो ये वाद विवाद किया गलत किया है। I should have stopped way before that argument. ये वो जो वाद विवाद होने से पहले काश मैं रुक जाती, I should have said my point of view and left it, शायद मैं अपने दृष्टिकोण को बताकर छोड़ देती वहाँ पर ही, and then maybe talked about it in a more pleasant way. और शायद मैं और भी अच्छे तरीके से इसको बता सकती थी। So that's what we have as wives. We have to strive. और ये हम पत्नियों को इसका प्रयास करते रहना है। We should put away this arguing nature completely. और हमें ये वाद विवाद करने वाला जो चरित्र है, स्वभाव है, इसको पूरी तरह से दूर करना है। And say it in a nice way. और हमें एक अच्छे तरीके से इसको कहना है। And fighting in the family should be completely gone. और हमारे परिवार के अंदर लड़ाई नाम की चीज़ ही पूरी तरह से निकल जानी चाहिए, गायब हो जानी चाहिए In our families, हमारे परिवारों के अंदर। we should look back and say, when was the last time I had a fight with my husband? और पिछली बार मुड़कर हमें भूतकाल में झांक कर देखना है कि ऐसा कब आखिरी समय था जब मेरे पति के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। We can come to that point. हम उस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। I know many who have come to that point. और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस केंद्र बिंदु तक पहुंच गए हैं। And we should begin with that arguing spirit. और हमें वहाँ कहाँ पर वो वाद विवाद करने का जो शुरुआत हुई थी, Disagreeing spirit. और वो एक असहमत होने वाली जो आत्मा है। When the Lord said, if two of you agree on something and ask in my name, it shall be granted. और प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे नाम से दो लोग एक मत होकर, सहमत होकर जब कुछ मांगते हैं, तब परमेश्वर उन प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। And so that agreeing part should come more and more. और जो वो सहमत होने वाला भाग है और अधिक जुड़ते जाना है। That spirit of agreement with the husband. और हमारे पति के साथ सहमत होने वाली जो आत्मा है वो आनी चाहिए। Doesn't mean that we have to say yes to everything. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ को हमें हाँ ही कहते रहना है। If we don't see things the same way as our husbands do, but we can still say, no, but I feel that this thing is better. And और अगर कोई चीज़ जो है जिसमें हम अलग दृष्टिकोण से चीज़ को देखते हैं, जिसमें हम अपने पति के साथ सहमत नहीं होते, हमें लगता है कि ये शायद इस तरह से करेंगे तो ये सही होगा, तो उस समय he might say, yeah, I see your point, maybe और हम उनको पति के सामने जब कहते हैं तो पति कहेगा कि हाँ शायद ऐसा है, we should do it differently. हाँ शायद अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं। He might change. शायद वो उस समय मन बदल दे। Or we might come to some compromise and say, okay, we'll do it this way, and that might be the best way. और शायद फिर हम कुछ ऐसे क्षेत्र में आ जाएंगे जहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ ये इस क्षेत्र से अगर करेंगे इस तरीके से तो वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है शायद। But whatever it is, that spirit of arguing and fighting should completely go. जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये वाद विवाद करने वाली, लड़ाई करने वाली आत्मा पूरी तरह से, संपूर्ण तौर से हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। And there's also a verse in 1 Peter which says for husbands. और पहले पत्रस में पतियों के विषय में, पतियों के लिए ये बताया गया है, live with your wives in an understanding way. अपनी पत्नियों के साथ एक समझदारी के तौर पर जीना है, so that your prayers won't be hindered. ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। So not only for husbands, for wives also. और ये सिर्फ पतियों के लिए नहीं लिखा है, ये पत्नियों के लिए भी है। We can make our husbands upset. और हम शायद अब ऐसा कुछ कर दे कि हमारे पति को ये दुखी कर दे, And their prayer can be hindered. शायद उनकी दुआएं रुक जाए। So that's a very, very important और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है, thing that we should remember. जिस चीज़ को हमें याद रखना है। And Matthew 18:9 also says, but when और मत्ती 18 अध्याय के 9 में भी यही लिखा है, two of you agree and ask, I'll grant from heaven. और अगर 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होकर वो एक मत हो जाते और मांगते हैं तो मैं स्वर्ग से दूंगा। Your prayer.
And then another don't is having an unforgiving spirit. और ये जो नहीं करने वाली चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो ये है अक्षमा करने वाली आत्मा। And that also we know Jesus said in the Lord's Prayer. और हम ये भी जानते हैं इसको भी यीशु ने प्रभु की प्रार्थना में सिखाया है, if you have anything against your forgive us our sins as we forgive. और वहाँ पे लिखा है कि हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है। And he says when you bring your gift and your brother has something, that you leave it there and go and set right with your brother. और जैसे हम पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है कि जब कभी तू अपने भेंट को लेकर आए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ तो है, तो पहले अपने तोहफे को वहाँ पर रख, अपने भाई से मेल मिलाप कर, फिर आके प्रार्थना कर। That spirit of forgiving, asking forgiveness and forgiving others is very very important. और ये जो आत्मा है जिसमें हम दूसरों को क्षमा करते हैं और वो एक प्रभु से मांगते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करने वाली आत्मा हमें प्रदान करे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। When we come to the Lord in prayer and we know that there's something we have not forgiven somebody. और जब हम प्रभु के पास प्रार्थना करने आते हैं तो हमें दिल में पता होता है कुछ तो है जिसको हमें क्षमा नहीं किया, कोई व्यक्ति है। That immediately comes to our mind. और तुरंत ही वो हमारे मन में आ जाता है। And say yes Lord, that I haven't forgiven that person. और फिर हाँ हम कहते हैं हाँ प्रभु इस व्यक्ति को मैंने क्षमा नहीं किया है। Maybe it's somebody years back, maybe somebody who has done some harm to you as a child. और शायद हो सकता है कि ये बहुत ही साल पुरानी बात हो, शायद हो सकता है कि जब आप बच्चे थे तब किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो। In rare cases, maybe someone who molested you. शायद हो सकता है आपको किसी ने बहुत परेशान करके सताया हो। Or maybe molested your child. शायद तुम्हारे बच्चे को किसी ने सताया हो। Or some parent who didn't show love, mother who didn't show some love to you when you were a child. शायद हो सकता है कि किसी माँ बाप ने बच्चे को प्रेम नहीं किया हो जब वो छोटे थे, या फिर आपकी माँ ने नहीं किया हो। And deep down that hurt feeling is there. और कहीं ना कहीं हृदय की गहराइयों के अंदर वो दुखी होने वाली आत्मा मौजूद है। I know many girls who have said, my mom loved my brother more than me. और हम जानते हैं बहुत सारी लड़कियां ऐसी कहती है कि मेरी माँ ने मुझसे ज़्यादा मेरे भाई से प्रेम किया है। And that the very fact that she mentioned it shows that she had not such a good attitude to her mother. और इससे ये पता चलता है कि उसका अपनी माँ के प्रति एक अच्छा रवैया नहीं है। So whatever whoever that is, if somebody has done some harm and that comes to our mind, immediately say Lord help me to forgive. और ऐसा कुछ भी हो कि हमें याद आता है कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, तो तुरंत हमें जब मन में आता है उसी समय हमें परमेश्वर के सामने उसको क्षमा करना है और प्रभु के सामने कबूल करना है। I want और क्षमा करना है उस व्यक्ति को to forgive. And और कहना है प्रभु उस व्यक्ति को मुझे क्षमा करना है। each time we pray, the Lord rubs it out a little more. और जब कभी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर उसको मिटा डालता है। I found that later on, instead of the unforgiving hatred or bitterness, God replaces it and there's only love for that person. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अक्षमा करने वाला जो वो आत्मा है उसको बदल कर परमेश्वर उसके बजाय हमारे अंदर प्रेम को उंडेल देता है उस व्यक्ति के लिए। Even though that person hasn't changed, यहाँ तक कि वो व्यक्ति बदला भी ना हो, when we look deep in our heart, there's a love towards that person. और लेकिन जब अगर दिल की गहराई में हम झांक कर देखेंगे तो उस व्यक्ति के लिए प्रेम हमारे दिल में मौजूद होगा। That unforgiving and bad attitude has completely gone. और वो गंदा रवैया और ये अक्षमा करने वाली आत्मा जो है पूरी तरह से हमसे संपूर्ण तौर पर चली जाती है। That's very very important, and throughout our life we'll come across people. और हमें ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और पूरे हमारे जीवन भर हम ये सारी चीज़ों को देखते रहेंगे who will do harm to us. जहाँ पर लोग हमें चोट पहुँचाएंगे। Whoever it is, जो कोई क्यों ना हो, immediately say Lord, I want to take it out of my mind. और तुरंत परमेश्वर से कहना है प्रभु मुझे ये अपने दिमाग से मन से निकालना है इस चीज़ को। Because I want you to forgive me. और मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप मुझे क्षमा करें। A much greater debt. बहुत ज़्यादा और अधिक तौर पर। Then another
don't be double-minded. और दूसरा एक न करने वाली चीज़ है, वो है हमें दोगले मन का नहीं होना चाहिए। And don't be unstable. That's in और हमें अस्थिर नहीं होना चाहिए। James chapter 1. It says, don't be double-minded. And I suppose और जैसे याकूब की पत्री पहले अध्याय में हम देखते, वहाँ लिखा है कि हमें ऐसे दोगले मन का नहीं होना है। we say whether I should have this or not. और जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, Whether I should have victory over sin or not. That's और जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या मुझे पाप के प्रति विजय चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। important thing. जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, Whether I should, then if you are not sure about it and you're double-minded, और अगर आप इसके विषय में सुनिश्चित नहीं है और दोगले मन के हैं, then we won't get the answer to our prayer. फिर हमारे प्रार्थना को उत्तर ही नहीं मिलेगा। But whatever we ask, we must be, Lord, I want this to be done in my life. लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हम परमेश्वर से ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु, आप, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जीवन में पूरा हो। I want this healing. मुझे ये चंगाई चाहिए। If it's your will, you can heal me. प्रभु, ये आपकी इच्छा है तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। And I ask you. And the Lord says, और मैं आपसे मांगती हूँ, और फिर परमेश्वर ऐसे कहेंगे, no, I want you to, I'll grant you healing, but wait a little bit. और शायद परमेश्वर ऐसा जवाब दे सकता है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करो। Or I want you to take care of this. Or I don't want you to eat this. Then शायद परमेश्वर ये कह सकता है कि तू इस चीज़ के बारे में ख्याल रख, ये मत खा, you will get healed. फिर तू चंगा हो जाएगी। But whatever we ask, we should be sure and say, Lord, I want to have that one mind. और फिर जब कभी हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें सुनिश्चित करना है कि हमें एक ही मन का होना चाहिए। And be fervent and strong about that. और बहुत ही एकदम स्थिर और बहुत ही मजबूत हमें उसके लिए होना चाहिए। Then Jesus said a few other things. He said, when you pray, और यीशु ने और चीज़ों को कहा है। उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, you pray in secret. Don't be like the Pharisees who go in the street. They suddenly stop and then they pray. और यीशु ने कहा कि जैसे तुम फरीसियों के जैसे मत होना, जैसे वो जब रास्ते में जाते हैं वहाँ पर वो तुरंत प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, रुक जाते हैं, They lift up their hands. So फिर वो अपने हाथ को उठाते हैं everybody knows that they are praying. ताकि सबको पता चल जाए कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। He said, when you pray, go secretly. लेकिन यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम रहस्य में गुप्त रूप से जाओ। And what better secret place is there than in our own heart? और सबसे बेहतरीन जो रहस्य भरा या गुप्त स्थान है वो है हमारा हृदय। Nobody knows we are praying. कोई नहीं जान पाएगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। But in the depth of our heart we say, Lord, और दिल की गहराई के अंदर हम कह सकते हैं, प्रभु please help me. मेरी सहायता कर, Please help my children. मेरी बच्चों की सहायता कर, Please help my husband. मेरे पति की सहायता कर, Or whatever it is. जो कुछ भी क्यों ना हो। But we can take time to pray aloud. Sometimes, when you're praying privately, we can get distracted. So many. और हमें उस प्रार्थना के समय को उसको अनुमति देना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने अकेले में जाते हैं, तब कुछ विचलित करने वाली या ध्यान भंग करने वाली चीज़ें आ जाती है। Thoughts come, but like when you are in the shower. जैसे कि हमारे विचार हमें विचलित करते हैं या हमारा ध्यान भटकाते हैं, या फिर जब हम नहाते हैं You can pray loud. तब हम जोर से प्रार्थना कर सकते हैं, Praise God. और प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। Or when there's nobody else in the house, शायद जब घर पे कोई ना हो, we can say, or we can whisper. That way we don't get distracted. We can whisper. और उस समय हम ऐसे ही धीमी आवाज़ में बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और उस समय हम विचलित नहीं होते हैं। And say, Lord, answer this prayer. प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देना, प्रभु इस प्रार्थना का। I'm in such great need of this. और परमेश्वर मेरे लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्रभु। I don't want to postpone. और मुझे इसको आगे नहीं ढकेलना है। Answer that prayer for me. और ये प्रार्थना मेरे लिए होनी चाहिए। And also says, pray in faith.
और दूसरा ये भी कहा गया है कि प्रार्थना विश्वास के द्वारा होनी चाहिए। We know when we come in faith, we must believe that God is able to answer that prayer. और जब कभी हम विश्वास के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को निश्चित रूप से उत्तर देगा। He is our creator. वो हमारा रचने वाला है, He is our heavenly Father. वो हमारा स्वर्गीय पिता है। He is able to take care of that. He says, "Don't worry, my child. I'll take care of it." और वो हमें संभालने के लिए पर्याप्त है, वो हमारी देखभाल करेगा और वो हमें संभालेगा। We believe and we have faith, और हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, and then He takes care of it. और फिर वो उस चीज़ को देख लेता है, वो उसका उत्तर देता है। Then we leave it in His hands. फिर हम वो उसके हाथ में सौंप देते हैं। And it also says that we should pray without ceasing. और ऐसा भी कहा गया है वचन में कि हमें बिना रुके निरंतर प्रार्थना करनी है। How can we pray without ceasing? और हम कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? Because we have to do our work. क्योंकि हमें अपना काम करना है। That means just like breathing, as I said earlier, और ये जैसे मैंने पहले कहा कि एक श्वास लेने जैसा है। that attitude of prayers और ये प्रार्थना करने का रवैया should be there. हमारे अंदर होना चाहिए। And how can we have that attitude of prayer और कैसे वो प्रार्थना करने का रवैया हमारे अंदर हो सकता है? if we allow sinful things or pleasures, और या फिर हम आनंद को हमारे अंदर आने देंगे, पाप को आने देंगे, other things keep coming in. और दूसरी चीज़ें आती रहेंगी तो So get rid of all. As soon as something comes and we are aware of it, say, Lord, I don't want to indulge in that bad. और जैसे ही हमें उसका बोध हो जाता है, हमें समझ जाता है, तो हमें उससे तुरंत भागना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए और प्रभु से कहना है, प्रभु ये चीज़ों को मुझे सहायता करके मुझे इससे छुटकारा मिले, Lord, take it away. मुझसे दूर करिए। I want to be connected to you all मुझे हमेशा आपसे जुड़े रहना है, the time. And throughout the day, हमेशा प्रभु से जुड़े रहना है। we can have that attitude of prayer. और फिर पूरे दिन भर में हम ऐसा एक प्रार्थना का रवैया हमारे अंदर रख सकते हैं। I read a book by Madam Guyon. She had written about prayer. और मैंने एक किताब पढ़ी थी जो मैडम गियोन ने लिखी है, उसने प्रार्थना के विषय में लिखा है। And I read, there's one sentence which comes out to me and it means much to us as mothers. और एक वहाँ पे एक शब्द वहाँ पे मैंने पढ़ा है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जैसे खास करके हम माओं के लिए, Who had children, हम माओं को बच्चे हैं, you know, who breastfeed our children. और आप जानते हैं जो माँ का स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है माँ का, And we find that the baby keeps sucking and sucking milk. और हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो दूध खींचता रहता है, चूसता रहता है, And then after some time the baby doesn't suck anymore. और फिर कुछ समय के बाद बच्चा चूसना बंद कर देता है, पीना बंद कर देता है दूध, But it just lies down there in the same position. लेकिन वैसे ही वो बच्चा उधर ही लेटे रहता है उसी अवस्था में। And she says prayer is like that. और उसने कहा कि प्रार्थना ऐसी है, We keep asking and asking, but sometime we need to just wait in God's presence. और कभी कभी हम मांगते रहते और फिर हम शांत हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था। That's also prayer. और वो भी एक प्रार्थना है कि Just हम waiting उस समय केवल इंतज़ार करते हैं प्रभु के उपस्थिति में। in God's presence. We ask a few things to the Lord and just wait in God's presence. That और फिर हम कुछ प्रश्नों को परमेश्वर से कुछ पूछते हैं और फिर तुरंत हम इंतज़ार करते रहते हैं प्रभु से उत्तर पाने का। baby is content to be at his mother's breast. और जैसे बच्चा जो है माँ की छाती के पास, उसको एक आराम मिलता है, एक अच्छा एक सांत्वन मिलता है। But even though she's not consciously drinking milk, but she's content to be there. और शायद वो बच्चा दूध पी नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर रहकर वो बच्चे को आराम मिलता है। And I thought, what a sweet illustration of prayer that can be. और मुझे लगा कि ये प्रार्थना करने का क्या ही मीठा उदाहरण दिया गया है।
Be content in God's presence. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में संतुष्ट होना है। Lord, I want to be content in your presence. Whether प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में संतुष्ट होना है। I'm speaking to you or not, I'm content to be in your presence. शायद मैं प्रभु आपसे बात करूं नहीं करूं, लेकिन आपकी उपस्थिति में मुझे संतुष्ट होना है। And then Jesus said, pray without ceasing. और फिर हम देखते हैं यीशु ने कहा कि प्रार्थना हमें निरंतर बिना रुके करनी है। Pray like that widow, keep on asking and asking the unjust judge, give me justice, give me justice. और ऐसा प्रार्थना करना है जैसे वो विधवा उस अन्याय करने वाले उस राजा को मांगती रहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। We keep on asking and asking. और हमें भी इस तरह से मांगते रहना है। And God wants us to ask. और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। At the same time, He says, don't have vain repetitions, but keep on asking. और एक उसी समय परमेश्वर ये भी कहता है कि जो बेकार के जो व्यर्थ दोहराते नहीं रहना है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम मांगते रहे। Lord, my child is not yet healed, और प्रभु मेरे बच्चे को अब तक चंगाई नहीं मिली है, but I'm asking you because you said keep on asking. प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ क्योंकि आपने कहा है कि बार बार मांगते रहो। Give healing to my child. मेरे बच्चे को आप चंगाई दीजिए। This answer to my prayer hasn't come, प्रभु ये मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया है, but I know that you want me to keep on asking. लेकिन मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को मांगते रहूँ। Till you say no जब तक आप ना कह दे or yes या फिर हाँ कहे or wait, I या फिर इंतज़ार करने को कहे, want to keep on asking. लेकिन मुझे मांगते ही रहना है। And how much more, our children can't pray for themselves, but और जो अपने बच्चे हैं वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, we can pray on behalf of our children. इसलिए बच्चों के लिए हमको प्रार्थना करनी है। बच्चों के लिए We can pray and say, Lord, my child is in such great need. और हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं प्रभु मेरा बच्चा जो है बहुत ही गहरी ज़रूरत में है। He doesn't know how to talk or she doesn't know how to ask, but I उसको नहीं पता है कि कैसे बात करे, कैसे मांगे, लेकिन मैं उसके बदले मांगती हूँ, on her or his behalf, that उसके बदले में मैं मांगती हूँ you will heal कि आप उसको चंगा करें and you will meet that need. और आप उस आवश्यकता को पूरा करें। Whatever it is, that जो कुछ भी क्यों ना हो, blank, fill it in with all the requests. और जो वो खाली जो जगह है उसको भरिए और लिखिए। He said, with prayer and supplication. Supplication means individual request. और हमें प्रार्थना और हमारी विनंती है, व्यक्तिगत विनंती है, उसको प्रभु को चढ़ाना है। जैसे व्यक्तिगत विनंती यानी कि कुछ खास विशेष व्यक्तिगत विनंती जिसको हम प्रभु से मांगते हैं, But it must be mixed with thanksgiving. लेकिन वो धन्यवाद के साथ मिली हुई होनी चाहिए। Lord, I thank you. You have done things for me in the past. प्रभु आपका धन्यवाद कि भूतकाल में आपने मेरे लिए चीज़ों को किया। I thank you that you can still do this for me. और आपका धन्यवाद कि अब भी आप इस चीज़ को मेरे लिए कर सकते हैं। But I bring this request to you. लेकिन ये विनंती को मैं आपके सामने ले आती हूँ। Please take that and I know that you will answer. और ये ले लीजिए प्रभु, और मैं जानती हूँ कि आप मेरा उत्तर ज़रूर देंगे। And faith, I believe that इन विश्वास के माध्यम से मैं विश्वास करती हूँ कि आप करेंगे, you will answer. आप उत्तर देंगे। And Jesus also said, watch and pray. और यीशु ने ये भी कहा है कि ध्यान देकर प्रार्थना करो। In these last days, how do we watch? Be alert. Be alert. और इन अंतिम दिनों में हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हमें बहुत ही सतर्क सावधान रहना है। Lord, your coming is so near. प्रभु आपके आना बहुत ही नज़दीक आ चुका है। This virus is just an indication to show how और ये जो वायरस आया है ये केवल एक चिन्ह है उसको दिखाने के लिए helpless we are. कितने हम असहाय हैं। So many things may happen in the coming days. Maybe something else may happen. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, शायद आने वाले दिनों में और भी चीज़ें हो सकती है। The Lord said these are perilous days will come. और यीशु ने कहा है कि मुश्किल के कठिन दिन आएंगे।
So whatever happens, Lord, I want to be on the alert. I don't want to be sleepy and sluggish in my prayer life. प्रभु मुझे हमेशा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मुझे सोते हुए, ऊँघते हुए या फिर आलसी होकर नहीं रहना है प्रभु। I want to be alert and pray. और मुझे सतर्क होते हुए प्रार्थना करनी है। Take every moment that I can. जब जो कोई क्षण मुझे मिले उसको मुझे इस्तेमाल करना है प्रार्थना में। That's why I want to, I'm not speaking as if I've reached somewhere. और मैं इस तरह से प्रार्थना आपसे नहीं बता रही हूँ जैसे कि मैं कहीं पर पहुँच चुकी हूँ, But I want to challenge लेकिन मैं आप लोगों को चुनौती देना चाहती हूँ। each one of us and me, myself especially. मैं हम सभी को चुनौती देना चाहती हूँ और मुझको भी, खुद को भी देना चाहती हूँ। When I say, Lord, I want to be alert. I want to have that prayerful attitude और मुझे वो सतर्क रहना है और एक प्रार्थना का रवैया जो रखना है all the days of my life. हर मेरे दिन के प्रत्येक दिन में। Even after this virus is gone and things are easier, और यहाँ तक कि ये वायरस जब चला भी जाएगा और जब चीज़ें आसान हो जाएगी तब भी, even then, Lord, I want to keep praying. और तब भी मुझे प्रार्थना करते रहना है। I don't want to forget you who has done so much for me. और मुझे ये नहीं भूलना है कि जिसने जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। And then Jesus said, in Proverbs there's a verse about wisdom says, wisdom watches daily at his gate. और नीति वचन में एक वचन है जहाँ पर लिखा है कि जो बुद्धि है वो रोज उस द्वार पर खड़े रहकर इंतजार करती है। The gate of God. जो परमेश्वर का द्वार है। That reminds me of some of the offices in India we go to. और वो मुझे ये याद दिलाता है कि कोई भारत में कोई ऑफिस है जहाँ पर हम जाते हैं to get something done. कुछ चीज़ों को अपना काम करवाने के लिए। We go in the morning thinking that we can get this thing done for us and we go and it's lunch time but we are still waiting there. और कई बार हम चीज़ों को काम करवाने जाते हैं, सुबह में वहाँ जाते हैं, लेकिन दोपहर हो जाती है, लंच का समय, दोपहर का भोजन का समय हो जाता है तो भी हमारा काम नहीं हुआ होता है। And then maybe evening and we still haven't got our answer. और फिर शायद शाम हो जाती है तब भी हमारा काम नहीं हुआ रहता है। So we go the next day. फिर हम दूसरे दिन फिर जाते हैं। It's like that. I go every day at God's gate, but God, और ऐसा ये ऐसा ही है कि प्रतिदिन परमेश्वर के द्वार पर हम जाते हैं। God won't send me empty. लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि वो हमें खाली हाथ नहीं भेजता। Every day I wait at his gate and he answers my prayer. और प्रतिदिन उसके द्वार पर खड़े रहकर मैं इंतजार करती हूँ और वो मेरा उत्तर भी देता है मेरे दुआ का। He gives me wisdom for that day. और वो उस दिन के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करता है। Whatever your need. जो कुछ भी हमारी आवश्यकता क्यों ना हो। Jesus said, the Lord said, if you lack wisdom, ask me and I will give you. और यीशु ने कहा कि तुम्हें बुद्धि की कमी है तो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। You lack wisdom in bringing up your children. अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बुद्धि की कमी है तो lack wisdom in dealing with some or lack wisdom in your job. शायद तुम्हें अपने काम के क्षेत्र में बुद्धि नहीं है या फिर कुछ चीज़ों का व्यवहार करने में बुद्धि नहीं है। Whatever it is. जो कुछ भी क्यों ना हो। I lack, Lord. प्रभु मेरे अंदर कमी है। I am a person with so much lack. प्रभु मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जिसमें बहुत कमी है। Please give me that which I need. प्रभु वो मुझे दीजिए बुद्धि जिसकी मुझे आवश्यकता है। But there are two comforting things. लेकिन दो जो है वो सांत्वन देने वाली चीज़ें हैं which we can have. जो हम प्राप्त कर सकते हैं। One is that Jesus is praying. और पहली है कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है for us and praying every day and night he is making intercession. और प्रतिदिन और रात वो हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता रहता है प्रभु यीशु। It's not that we are praying to God and we are powerless, but Jesus is at the right hand of the Father. और ऐसा नहीं कि हम ही प्रार्थना करके प्रभु से मांगते, लेकिन यीशु पिता के दाहिने ओर बैठकर वो प्रार्थना करता रहता है। He is praying and he says the Father, this child of mine, she's in so much need. और फिर वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर ऐसा कहता है, प्रार्थना करता है कि मेरी ये जो बेटी है इसको बहुत सारी आवश्यकता है। She is crying because of this need she has. और वो उस ज़रूरत के वजह से रो रही है। I am praying on her behalf. मैं उसके बदले में प्रार्थना कर रहा हूँ।
Thank God that we have an advocate, a person who's praying. और परमेश्वर का धन्यवाद है, हमारे पास एक वकील है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, प्रार्थना करता है। Even when we stop praying and we have given up praying, और यहाँ तक कि हम रोक देते प्रार्थना करना या हम त्याग छोड़ देते हैं, He's praying for us, लेकिन वो हमारे लिए प्रार्थना करता है and He'll get the answer for us. और वो हमारे लिए उत्तर को प्राप्त करता है। And the other person who's praying is the Holy Spirit. और दूसरा व्यक्ति जो हमारे लिए प्रार्थना करता है वो है पवित्र आत्मा। In Romans 8 verse 29 it says, और रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 29वें वचन में लिखा है, the Spirit groans with groaning is when you have such a pain. और वहाँ पर लिखा है कि जो आत्मा है वो आहे भरता है या फिर वो तड़प तड़प कर कहता है, Such pain वो इतना दर्दनाक होता है that you cannot say कि आप बोल भी नहीं पाते, anything in words. जो आप शब्दों में नहीं बयां कर पाते। The Spirit groans with that groaning और इस तरह से आत्मा तड़प तड़प कर कहता है on our behalf. हमारे बदले में। Thank God we have the Holy Spirit working for us. परमेश्वर का धन्यवाद है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है। And sometimes when we are groaning under a heavy burden, और कई बार हम एक बहुत ही गहरे बंधन के अंदर या बोझ के अंदर हम तड़पते रहते हैं, we can say there's one more person who's groaning with me, और फिर हम कह सकते हैं कि एक और व्यक्ति है जो मेरे साथ ऐसे तड़प रहा है या ऐसे गहराई से पीड़ा में है, and that is the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा है। You know, the word groaning comes in another part in the Old Testament in Exodus. और क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम में निर्गमन में भी ये जो तड़प कर आहे भर भर कर कतरा कर जो करने का जो शब्द है ये पुराने नियम में भी देखा गया है, Where it says the children of Israel were groaning, Exodus chapter 2. और निर्गमन उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पे इजराइलियों की संतान है वो ऐसे ही तड़प तड़प कर कतरा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। Verse 23 it says, और 23वें वचन में the children of Israel were groaning under a heavy burden. और वहाँ पर लिखा है कि इजराइलियों की संतान है जो बहुत ही गहरे बोझ के अंदर वो लोग तड़प रहे थे, अंदर ही अंदर पीड़ा में थे, Because they were slaves. क्योंकि वो गुलाम थे। And the slave taskmasters were getting harder and becoming harder and harder on them. और उनके जो मालिक लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अधिक कठोर होते जा रहे थे। Things were getting more and more difficult for them. और उनके लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत अधिक मुश्किल की कठिनाई से भर रही थी और बढ़ते जा रही थी। And they were groaning. और फिर इसकी वजह से वो तड़प रहे थे। And the Lord heard their groaning. और फिर परमेश्वर ने उनका तड़पना जो है सुन लिया। And he sent Moses to deliver them. और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। It took some time, और इसको समय लगा, but he delivered them. लेकिन उसने उनको छुड़ा दिया। So the Holy Spirit is groaning with us. Jesus is praying for us. और तो पवित्र आत्मा हमारे साथ ऐसे ही तड़प कर प्रार्थना करता है और यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। And we ourselves can pray. और हम खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं। We are not alone. हम अकेले नहीं हैं। And we can get answers to our prayer. और हमें अपने प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सकता है। And that's the challenge we have. और ये हमारे लिए एक चुनौती का भाग है। Our time is running out. I was thinking of meditating on the Lord's Prayer. और हमारा समय बीतता जा रहा है और मैं प्रभु के प्रार्थना के विषय में मनन करने के विषय में कहने जा रही थी। And using that as a pattern, but you can do that. और वो उसको एक तरीके के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। You know, we don't have to be scattered in our prayer. We can have a discipline. और हमें अपने प्रार्थना में जो है यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, हमें उसमें अनुशासित होना है। We can say, Our Father. हम कह सकते हैं हमारे पिता, You are my father more than my earthly father. और आप मेरे जो पृथ्वी पर के पिता है उससे भी कई बढ़कर मेरे लिए पिता है। You are in heaven. You have all authority. और आप स्वर्ग में हैं और आपके हाथ में सारे अधिकार मौजूद है। I worship you. Let your name be hallowed. प्रभु मैं आपकी आराधना करती हूँ और आपका नाम पवित्र माना जाए। Let your kingdom come in my life. और प्रभु आपका राज्य मेरे जीवन में आने पाए। Let your kingdom come on this earth. प्रभु आपका राज्य इस पृथ्वी पर आने पाए। Let your will be done. प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। I said about your God's will.
और मैंने जैसे कहा प्रभु की इच्छा के विषय में, and I submit to your will. और प्रभु आपकी इच्छा के लिए मैं समर्पण करती हूँ। Let your will be done in my children's life. और प्रभु आपकी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में भी पूरी हो। Let your will be done through every circumstance. और सारे जो परिस्थितियाँ हैं, हर मुश्किलें हैं, उसमें भी आपकी इच्छा पूरी हो। Give us this day our daily bread. और प्रतिदिन की हमारी रोटी हमें दीजिए। Give me healing. और मुझे चंगाई दीजिए। Give me food and clothing. और मुझे खाना और भोजन और वस्त्र दीजिए। The right type of food. Everything I need. और जो हम खाने की ज़रूरत है और जो कुछ ज़रूरतें हैं, Give it to me. वो मुझे दीजिए। Not for the whole year, but for this day. और पूरे साल भर के लिए नहीं, लेकिन इस दिन के लिए, आज के दिन के लिए। Lord, give me strength that I need. और आज के दिन के लिए मुझे जो सामर्थ्य की ज़रूरत है उसको मुझे दीजिए। Help me to forgive others. और मुझे सहायता कीजिए कि मैं दूसरों को क्षमा कर पाऊँ। Then lead me not into temptation. और मुझे परीक्षाओं में पड़ने ना दीजिए। It's not that God is going to lead us into temptation, but Lord, when I'm coming to so close to temptation. और ये ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं में ले जाता है सीधे तौर पर जब कभी हम परीक्षा में पढ़ने ही जा रहे होते हैं, तब हम परमेश्वर की सहायता मांग सकते हैं कि मुझे बचा उस परीक्षा से। Just pull me away. और जब मैं उसमें गिरने ही वाली हूँ, उससे मुझे तू पीछे खींच ले। Don't let me go in the path of temptation. और मुझे उस जो प्रलोभन के मार्ग में न जाने दे। If I know that I'm going to be tempted in this way. और अगर मुझे पता है कि इस क्षेत्र में मैं जाऊं और वहाँ पर मैं प्रलोभित हो जाऊंगी, Help me to avoid that. और मुझे सहायता कीजिए कि मैं उससे दूर हो जाऊं। If looking at that picture or looking at that movie is going to make me tempted, or talking in this way is going to make me fall and get angry. और या फिर कोई पिक्चर देखने से या कोई चित्र देखकर मुझे कोई प्रलोभन आ सकता है, या फिर कोई मोबाइल में जो देखते हैं उससे कुछ चीज़ करने से मुझे अगर प्रलोभन आता है तो Lord, pull me away. वहाँ से आप मुझे खींच लीजिए। Give me the strength to overcome that temptation. और मुझे सामर्थ प्रदान कीजिए कि मैं उस प्रलोभन को उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। But you deliver me from evil. That और मुझे बुराई से छुड़ाइए। means deliver me from this virus. If I'm getting so close, Lord, you please keep me. और मुझे आप इस वायरस से छुड़ाइए। अगर मैं उससे बहुत नज़दीक आते जा रही हूँ तो आप मुझे उससे बचाइए। I may wear the mask and I may wear all the things which is required, but ultimately it's you who can keep me. और शायद इस वायरस से बचने के लिए मैं मास्क पहन सकती हूँ और जो कुछ उससे बचने के लिए मैं उसको जो भी साधनों की ज़रूरत है उसको ले सकती हूँ, परंतु लेकिन आप जब मुझे इससे बचाओगे तभी ही मैं बची रहूँगी। From sickness and from harm and from evil. और सब बुराई से, बीमारियों से, या फिर कोई बुरी चीज़ों से, या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ों से मुझे आप बचा सकते हैं। Because yours is the kingdom. क्योंकि आपका राज्य है। Lord, I belong to you. प्रभु मैं आपकी हूँ। Every part of me belongs to you. और मेरे अंदर जो कोई भाग मौजूद है वो आपका है। Yours is the power. और आपकी ही सामर्थ्य है प्रभु। Only you can keep me. केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। And when the prayer is answered, I give all the glory to you. और जब कभी मेरी प्रार्थना का उत्तर आता है तो मैं सारी महिमा परमेश्वर आपको ही दूंगी। This is just a few things, but when you meditate on the Lord's Prayer, God will give you much, much more. और ये तो मैंने थोड़ी ही चीज़ें बताई, लेकिन जब कभी आप प्रभु की प्रार्थना पर मनन करोगे तो परमेश्वर और अधिक आपको इसके बारे में बताएगा। Much more, like from each syllable you can get much more. और आपको जो इतना अधिक परमेश्वर दिखाएगा, जैसे एक जो छोटी बातें हैं उससे भी परमेश्वर आपको बहुत आयत से उसको दिखाएगा। In closing, I wanted to just read Psalm 84, which is one of my favorite psalms. और अंत में इसको अंत करने से पहले मैं भजन संहिता 84 पढ़ना चाहूँगी, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन संहिता है।
It says, and when you get time, you can read through. और जब कभी आपको मौका मिलेगा तब आप ज़रूर इसको पढ़ना। It says about a prayerful life and living with the Lord. और ये प्रार्थना के बहुत प्रार्थना का अधिकता से जीवन होने के विषय में कहता है और प्रभु के विषय में बताया है इसमें। Psalm 84. How भजन संहिता 84। lovely are your dwelling places, O Lord of hosts. और क्या ही आपके प्रिय जो आपका परमेश्वर आपका जो भवन है, क्या ही धन्य है वे जो आप तेरे भवन में रहते हैं। My soul longs, even yearns for the courts of the Lord. और मेरी जो आत्मा है, मेरा प्राण है परमेश्वर के भवन के लिए वो एक तरसती है, तड़पती है। My heart and my flesh, that means my body and my heart, sing for joy to the living God. और मेरा जो हृदय है, मेरी जो शरीर है, मेरे दिल की गहराई जो है परमेश्वर की स्तुति गान को मैं गाती हूँ। The bird also has found a house, the swallow a nest for herself. और जो एक चिड़िया है उसने भी उस घर को वहाँ पे उसने पाया है और वहाँ पर उसने एक आधार पाया है Where she अपना घोंसला बनाने के लिए, may lay her young. जहाँ पर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रख पाए। Even your altars, O Lord of hosts, और my King and my God. और ऐसा ही आपका भी जो है वेदी है प्रभु मेरे राजा। This verse reminds me, Lord, where the bird can find a place to lay her young, that is your altars. और ये मुझे इतना ऐसा याद दिलाता है जैसे अगर एक चिड़िया को भी उसके छोटे बच्चों को रखने के लिए वहाँ पे वेदी पर एक जगह मिलती है। I also lay my young ones, my little children, on your altars, Lord. और प्रभु इसलिए मेरे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मैं आपके जो वेदी है उस पर मैं रख सकती हूँ। And they are safe और वहाँ पर वो सुरक्षित है on your altar. आपके वेदी पर। And you are my King and my Lord. और आप मेरे राजा हैं और आप मेरे प्रभु हैं। How blessed are those who dwell in your house. और वे क्या ही धन्य लोग हैं जो आपके भवन में रहते हैं। They are forever praising you. और वो निरंतर आपकी स्तुति करते रहेंगे। How blessed is the man whose strength is in you. और वो मनुष्य कितना धन्य है जिसका आपके ओर से जिसको सामर्थ प्रदान होता है। In whose heart are the highways to Zion. और जिसके हृदय के अंदर जो सियोन की ओर जाने के लिए रास्ते हैं। Passing through the valley of Baca. और जो तराई है, बाका नाम की जो तराई है उसके ओर से गुजरते हुए। Baca is weeping. बाका का अर्थ है जो रोने वाली एक तराई है, When आंसुओं की तराई। I go through the valley of weeping, there are times when we go through weeping, such bad, such severe, strong weeping. और ऐसा जो आंसुओं की तराई से हम जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम बहुत ही गहराई से ऐसे दौर से गुजरते हैं। That we cannot tell anybody about it. और ऐसा होता है कि हम इसके विषय में किसी को कह भी नहीं सकते हैं। But deep down there's weeping in our heart. लेकिन दिल की गहराई के अंदर एक हमारे रोना होता है, बहुत ही विलाप करने जैसा। When I go through that valley, Lord, when I pass through that valley, there's a spring. और जब उस तराई से मैं गुजरती हूँ वहाँ पर एक स्प्रिंग है। It's not a muddy water that और ये कीचड़ से भरा हुआ पानी नहीं है, is there, but there's a fresh spring. और वहाँ पर एक बहुत ही तरोताज़ा करने वाला स्रोत है। The early rain also covers it with blessing. और पहली जो वर्षा है वो उसको वर्षा से ढाप लेती है। They go from strength to strength. और वो सामर्थ से सामर्थ के अंदर प्रवेश करते हैं। Every one of them appears before God. और उनमें से हर एक लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। Verse 10. A day in your courts is better than 1,000 outside. I would rather stand at the threshold of the house of my God than dwell in the tents of wickedness. और 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में
एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। For the Lord God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. No क्योंकि परमेश्वर यहोवा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। good thing does he withhold from those who walk uprightly. और जो खराई से चलते हैं कोई भी भली वस्तु वो उनसे दूर नहीं रखेगा। O Lord of hosts, how हे यहोवा परमेश्वर, blessed is the woman who trusts in you. और वो क्या ही धन्य वो स्त्री है जो आप पर भरोसा रखती है। So praise God that we can get so much from the Lord, more than what we can ever imagine. और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर से हम कितना अधिक प्राप्त कर सकते, इतना अधिक प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारे मंशा में भी नहीं आया होगा। He has so much in store for us. और उसके पास हमारे लिए बहुत कुछ उसने रखा है इकट्ठा करके। Let's go to him, not once or twice, but many times. और हम उसके पास जाएंगे, एक बार दो बार नहीं, बार बार जाएंगे During the day, पूरे दिन के अंदर। and say, Lord, I'm waiting at your gates. और कहेंगे कि परमेश्वर मैं आपके जो है गेट द्वार पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ। You won't send me empty. और आप मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष करे।